Hello dear students, how are you? I hope that you all very good and safe. Today we are going to discuss trigonometry formulas. आज हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, जो हमारे फॉर्मूले रह गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज एंड आइडेंटिटी। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला कौन सा है? पहला हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है: साइन, कॉस, सीकेंड, टेंजेंट, कोसिकेंड एंड कॉट। तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 1। यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कोस स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो जाएगा और साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है। उस प्रकार से सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इन दोनों का ये फॉर्मूला होता है टेन और सीकेंड का। सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 और कोसिकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये जो हमें ए की वैल्यू दी हुई है ये हमारे एंगल हैं। इसकी जगह पर आपको कोई भी एंगल दिया हो सकता है। ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए, यानी यहाँ पे थीटा भी आ सकता है, यहाँ पे बी भी आ सकता है। अगर एंगल सेम होंगे तब इन दोनों की वैल्यू हम 1 बता सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे एंगल देखो सेम है। एंगल सेम होंगे तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या इसमें रिलेशन है? कोसिकेंड का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन ए। ठीक है। कोसिकेंड का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन ए। ठीक है। कोसिकेंड साइन का उल्टा होता है, तो अगर हम साइन ए लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय कोसिकेंड ए। मतलब साइन को उल्टा कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा कोसिकेंड, और कोसिकेंड को उल्टा कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन। तो कोसिकेंड का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन ए और साइन ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय कोसिकेंड ए। ठीक है। उस प्रकार से सीकेंड ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय कोस ए और कोस ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय सीकेंड ए। इसका क्या मतलब है कि कोस जो है वो सीकेंड का उल्टा होता है और सीकेंड जो है वो कोस का उल्टा होता है। अगर कहीं पे नीचे सीकेंड लिखा हुआ आ जाए तो उसको अगर हम उल्टा कर दें तो वो वैल्यू क्या बन जाती है? कोस ए बन जाती है। ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन गई हमारी? कोस ए बन गई 1 बाय। अगर सपोज करो आपके पास 2 अपॉन में सीकेंड ए आता है, 2 अपॉन में सीकेंड ए, तो वैल्यू क्या बनेगी? 2 अपॉन में सीकेंड ए की वैल्यू क्या बनेगी? सीकेंड ए होता है, सीकेंड को उल्टा कर देंगे तो कोस बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2 कोस ए। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे फॉर्मूले देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है टेन ए का। टेन ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय कोट ए और कोट ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय टेन ए। यानी टेन को उल्टा करेंगे तो हमारे पास कोट बनेगा और कोट को उल्टा करेंगे तो हमारे पास टेन बनेगा। ठीक है। बिल्कुल ही सिंपल है ना। अगर इसको हमने साइन और कोस की फॉर्म में लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे?
साइन टेन जो होता है साइन बाय कोस होता है, ठीक है, और कोट जो होता है वो होता है कोस ए अपॉन में साइन ए, यानी इसका उल्टा हो जाएगा टेन का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमें रेशो दी हुई है, रेशो साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए, यानी साइन पाई बाय 2 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए ये होता है साइन ए। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में टेन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू होता है कोट ए, कोट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू होता है टेन ए। सीकेंड 90 डिग्री माइनस ए होता है कोसिकेंड, और कोसिकेंड 90 डिग्री माइनस ए होता है सीकेंड ए, ठीक है। अब इसको हम करते हैं कि इनकी ये वैल्यू कैसे आई, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे हमें सीकेंड 90 डिग्री माइनस में 2a दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सीकेंड 90 माइनस ए होता है कोसिकेंड ए, लेकिन यहाँ पे सीकेंड 90 माइनस 2a है, तो यह क्या बन जाएगा कोसिकेंड 2a, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। सीकेंड 90 माइनस ए होता है कोसिकेंड, कोसिकेंड 90 माइनस से होता है सीकेंड 90 माइनस। अब हम बनाते हैं साइन का, जैसे यहाँ पे लिखा साइन 90 डिग्री माइनस में 4 थीटा लिख दिया, इसकी क्या वैल्यू आएगी, साइन 90 माइनस 4 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और थीटा हमारा कितना है 4, यानी 4 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कोस 4 थीटा। इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यू बना सकते हो, आपको कोई भी वैल्यू इसमें पूछी जा सकती है। आपको टेन 90 माइनस 6p भी पूछा जा सकता है, किसके इक्वल होता है 90 माइनस 7p भी पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूले आप प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं, देखो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। SCT यानी सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रेंगल दिया होगा, देखो इसका फॉर्मूला होता है P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये आपको पता है एक राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ये जो ऊपर से कोई भी चीज़ गिरती है परपेंडिकुलर, यानी B से लेके C वो हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, तो B से लेके C की वैल्यू ये क्या है परपेंडिकुलर है, यानी B है P है, ठीक है। और उसके बाद में हाइपोटेन्यूज दिया और सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है कर्ण जिसे कहते हैं, और ए बी क्या है हमारा आधार है जो नीचे दिया होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है SCT होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। हिंदी में भी बताएंगे इसे, नेक्स्ट आगे ये साइड में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले SCT, S का मतलब होता है साइन, C का मतलब होता है कॉस, T का मतलब होता है टेंजेंट। फॉर्मूला क्या बन गया हमारा साइन ए इज इक्वल टू फर्स्ट वाली वैल्यू, देखो फर्स्ट S के नीचे क्या लिखा हुआ है P बाई एच, वो हमारा फॉर्मूला किसका हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला किसका हो गया साइन ए का। एंगल आपको कोई भी आ सकता है, अगर ये ट्रायंगल देखो नीचे बना हुआ है, इसमें एंगल A 90 डिग्री को छोड़कर आपको कहीं भी एंगल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू क्या है P बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस, कॉस कहाँ पे बन रहा है देखो सी के नीचे देखो क्या बन रहा है C के नीचे ये C है, ठीक है। इसके नीचे देखो क्या बन रहा है ये रहा B बाई एच बन रहा है, तो B बाई एच किसका फॉर्मूला हो गया कॉस ए इज इक्वल टू B बाई एच। टी के नीचे क्या बन रहा है P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है tan A का फॉर्मूला, ठीक है। पीछे हमने फॉर्मूले किए हैं,
साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंड, एच ऊपर चला जाएगा पी नीचे आ जाएगा, तो क्या बन गया एच बाई पी, यानी हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। नेक्स्ट कोस का उल्टा सीकेंड, यस जी हाँ, कोस को उल्टा कर देंगे, ये वैल्यू क्या बनेगी एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टेन का उल्टा कोट, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोट क्या बन जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हिंदी में देखते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं लाल कक्का, LALKKA, लाल कक्का। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, जो हमारे पास समकोण त्रिभुज बनता है 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। तो सबसे पहले है एस, एस का मतलब होता है साइन, साइन ए की वैल्यू, एस के नीचे क्या लिखा हुआ है एल, अपॉन में क्या है के, एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बन गया लंब बटे कर्ण। कोस ए, कोस ए किसके नीचे है देखो सी, सी किसके नीचे है ए बाय के, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी कोस ए इजिकल टू ए बाय के, ए होता है आधार के होता है कर्ण, ठीक है। उसके बाद बात आती है टेन ए की, टेंजेंट ए की, टेंजेंट के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है एल अपॉन में ए, तो टेन ए क्या हो गया लंब बटे आधार, टेन ए का फॉर्मूला हो गया लंब बटे आधार। कोसिकेंड साइन का उल्टा कर्ण बटे आधार, कोस का उल्टा सीकेंड, कर्ण ऊपर चला जाएगा आधार नीचे आ जाएगा, तो सीकेंड ए क्या हो गया कर्ण बटे आधार के बाय ए। टेन ए का उल्टा होता है कोट, तो कोट का फॉर्मूला क्या बन गया आधार बटे लंब। इस प्रकार ये याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आप कोई भी ट्रायंगल अगर आपको आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हिंदी में कर्ण की दो बराबर में लंब की दो प्लस आधार की दो, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आधार की दो प्लस लंब की दो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है, सपोज करो साइन ए की वैल्यू अगर दे दी जाए आपको, अगर आपको दे दिया जाए साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉस ए किसी भी और फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो सबसे पहले आप यहाँ देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, हिंदी में इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ये लंब है यानी एल, और ये क्या है परपेंडिकुलर। अब हमें देखो एल दे दिया पी दे दिया, लंब बटे हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण है, ये लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब कर्ण दे दिया हमें, लंब दे दिया हमें, वैल्यू क्या रहेगी आधार, आधार निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, कर्ण की दो बराबर में आधार की दो प्लस लंब की, आधार की दो प्लस लंब की दो। अब कर्ण हमें पहले ही दे दिया, कर्ण में कितना दे रखा है 4, और लंब कितना दे दिया 4, कर्ण में से इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 माइनस कर देंगे, आधार कितना आ जाएगा √7। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। इन फॉर्मूलों के बेस पर अगर हमें कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए तो वो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बात और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपको एंगल जो है इस सी पे दे रखा है, ठीक है, अगर आपको एंगल सी के ऊपर दे रखा है तो आपने इस ट्रायंगल को घुमा लेना है। कैसे घुमाओगे, कर्ण तो सेम रहेगा, जो लंब है वो नीचे आधार पे आ जाएगा, लंब आधार बन जाएगा, आधार लंब बन जाएगा। अगर आपसे पूछी जाए कि tan सी की वैल्यू क्या है,
तो tan सी का फॉर्मूला क्या, लंब बटे आधार बनेगा। लेकिन अब आपका लंब कौन सा होगा साइन सी में, ये ए बी आपका लंब होगा और आधार कौन सा होगा, बी से लेके सी आपका आधार होगा यानी बेस होगा। tan ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये जो ए बी है, अगर हमने tan सी निकालना है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं tan सी की, ठीक है, tan सी निकालना है तो हमारा जो लंब है वो बन जाएगा आधार और जो आधार है वो बन जाएगा लंब, क्योंकि हमने घुमा लेना है ट्रायंगल को। जो हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है, वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले हैं। ये तो हमारे थे कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन ए की वैल्यू दे रखी है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल के दिखाओ, तब आपने इन फॉर्मूलों का यूज़ करके ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल चैप्टर है जो हमारा रह गया था, उसमें जो फॉर्मूले बनते हैं 6 एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से, 3 ट्रायंगल की साइड होती है और 3 उसके वर्टेक्स होते हैं और 3 उसके एंगल होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ 3 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आपको त्रिभुज के 2 कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण निकालना है, तो आप 180 में से उस दोनों कोणों को जोड़कर माइनस कर दोगे, तो हमारे पास ट्रायंगल का तीसरा एंगल आ जाएगा, तीसरा कोण आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल आपको बता दिया है कि एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड होती है जो साथ वाली, बिल्कुल नीचे जो बेस होता है, और अपोजिट साइड बिल्कुल सामने वाली जो लंब होता है यानी परपेंडिकुलर होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर, वेयर ए एस क्या है, ए एस इज द एडजेसेंट साइड, ओ एस इज द अपोजिट साइड। हिंदी मीडियम में आपको करवाया हुआ है कि कर्ण की 2 बराबर में लंब की 2 प्लस आधार की 2। ठीक है, वही इसमें हमने यूज़ करना है। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस फॉर्मूले बहुत जगह यूज होता है ये फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम वाला। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल हो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी तीनों साइडें इक्वल होती है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं जो 60 डिग्री के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल, 2 साइड आर इक्वल, समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, साइड वाली जो 2 भुजाएं होती है। उसके बाद में है कॉन्ग्रूट ट्रायंगल। कॉन्ग्रूट ट्रायंगल क्या होता है, देयर कोरस्पोंडिंग पार्ट आर इक्वल, इसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है वो इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रूट मीन सर्वांग सम, ट्रायंगल सर्वांग समता कब कहेंगे उसको, सर्वांग सम ट्रायंगल। देखो, अगर ट्रायंगल 2 ट्रायंगल कब कॉन्ग्रूट होंगे, यदि उनका शेप और साइज सेम होगा। ठीक है, जैसे एक बात आती है सिमिलर ट्रायंगल की और एक बात आती है कॉन्ग्रूट ट्रायंगल की। ठीक है, सिमिलर जैसे मान के चलो 2 चीज़ें सेम हो जाना, जैसे मान के चलो हमने एक सर्कल ले लिया, बिल्कुल सेम हो, ये सिमिलर देखने में तो सेम है। ठीक है, ये तो हो गया सिमिलर। अब बात करते हैं कॉन्ग्रूट की। कॉन्ग्रूट में ये जो शेप है वो तो सेम होनी चाहिए और उनका जो साइज है वो भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये हमने छोटा सर्कल ले लिया, ये बड़ा सर्कल है, तो ये कॉन्ग्रूट नहीं है, ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रूट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सिमिलर ट्रायंगल है उसको हम कॉन्ग्रूट नहीं कह सकते, लेकिन जो कॉन्ग्रूट ट्रायंगल होगा उसको हम सिमिलर कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रूट के लिए शेप और साइज जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कोई भी अगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो कॉन्ग्रूट में भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा ट्रायंगल ले लिया तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रूट नहीं कह सकते। अगर हमने
राइट एंगल ट्रायंगल लिया है तो इसके अपोजिट्स जो दूसरा ट्रायंगल लेना है वो भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इसके कुछ रूल हैं, देखते हैं कौन कौन से रूल हैं। देयर कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। एक आपको वर्ड आपने 9th क्लास में भी किया था, सीपीसीटी। क्या होती है सीपीसीटी? सीपीसीटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? जिसके कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल हो उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल है इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के। सर्वांगसम हम किनको प्रूव कर सकते हैं? दो त्रिभुजों को। पहला फॉर्मूला है एस एस एस। एस एस का मतलब होता है भुजा 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 सर्वांगसम रूल, या साइड साइड साइड, जिसमें तीनों की तीनों साइडें इक्वल हो, 3 कोरस्पोंडिंग साइड आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। एस ए एस, एस का मतलब साइड और ए का मतलब एंगल, जिसमें 2 कोरस्पोंडिंग साइड यानी 2 साइड और एक एंगल इक्वल हो उसे हम कहेंगे एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एक एंगल आपके पास होना चाहिए और 2 साइडें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ए एस ए। ए एस ए का मतलब 2 कोरस्पोंडिंग एंगल एंड ए साइड आर इक्वल, एक साइड और 2 कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे तो हम उन ट्रायंगलों को कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उस प्रकार ए तीनों एंगल के बेस पर साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये रूल है ट्रायंगल अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आपको ये रूल लगाकर आप उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होती है बाय सीपीसीटी, ठीक है। यानी अपोजिट साइड कोरस्पोंडिंग साइड उसकी जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारे थे फॉर्मूले जो हमने आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन फॉर्मूलों की प्रिपरेशन कर लें।